तो वह है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। जब आप लोगों ने उनसे पूछा कि पशुपति पारस जी का इंडिया गठबंधन में या आरजेडी गठबंधन में स्वागत है, तो उन्होंने कहा स्वागत है, पारस जी का स्वागत है, पारस जी हमारे छोटे भाई। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, महागठबंधन का हिस्सा क्या चाचा होंगे, इस बड़े सवाल के साथ बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही थी और आरएलजेपी देखिए सुर्खियों में थी। क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन में एंट्री कराएंगे पशुपति कुमार पारस का? अब बैठक में बड़ा निर्णय ले लिया गया है। देखिए, सीटों को लेकर भी सबसे पहले आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल को सुनिए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया, कई सवाल मीडिया के साथियों के बीच, यह सवाल हमसे भी बराबर पूछा जाता है, यदा कदा फोन करके भी, कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी महागठबंधन में कब शामिल हुई, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी महागठबंधन का हिस्सा कब बनेगी। और कई बार फोन आते हैं कि महागठबंधन की आज बैठक है, महागठबंधन की कल बैठक है, महागठबंधन की बैठक पटना में हो रही है, आप लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। पार्टी के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने पहले ही ऐलान कर दिया, 14 अप्रैल को एनडीए से जब अलग होने का उन्होंने बापू सभागार में घोषणा किया, तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि बिहार में दो ही गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है, दूसरा इंडिया गठबंधन है। तो एनडीए गठबंधन से हमारा सारा रिश्ता नाता खत्म हो चुका है, तो दूसरा रास्ता जो बनता है, जो सामाजिक न्याय का गठबंधन है, सेकुलर जस्टिस, सेकुलर फोर्स, जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज, जो छोट लोगों की नुमाइंदगी करती है, दलित की, पिछड़े की, शोषित की, वंचित की, उसकी नुमाइंदगी करती है, वह है इंडिया गठबंधन। उसके साथ जाने का हमारे पार्टी ने फैसला 14 अप्रैल के बाद ही ले लिया था। और 15 जनवरी को आप तमाम मीडिया के साथी थे। 15 जनवरी को दही चूड़ा भोज के दिन, जब आदरणीय देश के सबसे बड़े गरीब के नेता कोई हमारे बीच आज है मौजूद, तो वह है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। जब आप लोगों ने उनसे पूछा कि पशुपति पारस जी का इंडिया गठबंधन में या आरजेडी गठबंधन में स्वागत है, तो उन्होंने कहा स्वागत है, पारस जी का स्वागत है, पारस जी हमारे छोटे भाई। उसके बाद लगातार इंडिया गठबंधन के लोगों से हमारा मिलना जुलना, यहाँ आना जाना, हम खुद स्वयं हम आदरणीय 2 बार 3 बार आदरणीय लालू प्रसाद जी से आशीर्वाद लेने गए थे, उनके आवास पे उनका आशीर्वाद मिला। फिर 5 जुलाई को जो यहाँ हमारे दल के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की जयंती थी, उस दिन जयंती के दिन आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, बिहार के भावी भविष्य, और मुझे यह कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। जितने भी सर्वे आए, बिहार में बदलाव की बड़ी आंधी, बड़ी ब्यार चल रही है। एक ही सुर से बिहार की जनता कह रही है कि तेजस्वी यादव को, युवा चेहरा को, या जो खटारा कबारा नकारा बेकारा आवारा सरकार 20 साल से चल रही है, अब लोगों का सांस लेना भी, लोग का जीना भी दूभर हो गया है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उस दिन घोषणा कर दिया कि आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा कि पारस बाबू से और आदरणीय दिवंगत रामविलास पासवान जी से हमारे परिवार का पुराना रिश्ता रहा है। हम उस समय छोटे थे जब पारस बाबू हमारे पापा के साथ मंत्रिमंडल में मंत्री थे 1990 में, 95 में। तो पारस बाबू तो हमारे घर के सदस्य, और हमने पहले भी कहा था कि एनडीए गठबंधन से जो हमारा गठबंधन है, हमने कई बार कहा था कि यह बेमेल गठबंधन है, यह अननेचुरल गठबंधन है। हमारा जो नेचुरल गठबंधन था, और बाद में हम एनडीए के साथ चले गए तो बारी भूल थी। हम लोग सामाजिक न्याय के को मजबूत करने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा
डॉक्टर लोहिया, अंबेडकर, रामविलास पासवान के विचारधारा के लोग हैं, हम लोग जेपी के विचारधारा के लोग हैं। तो हम लोगों ने पहले ही कहा था कि एनडीए गठबंधन से जल्दी ही, क्योंकि एनडीए गठबंधन जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, मतलब सारी भारतीय जनता पार्टी के लोग अब देश पे कब्जा करना चाहते हैं, संकल्पित हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन के साथ जाने का हम लोगों ने, महागठबंधन के साथ जाने का निर्णय ले लिया और इसकी जल्द ही विधिवत घोषणा हो जाएगी। तेजस्वी यादव जी ने उस दिन कह दिया है कि 2 पार्टियों का प्रस्ताव आया है। एक पार्टी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, दूसरी पार्टी हेमंत सोरेन जी की, शिबू सोरेन जी की पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनका भी प्रस्ताव आया है। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में जल्दी हम लोग निर्णय लेंगे, लेकिन यह तय हो चुका है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। केवल विधिवत ऐलान होना बाकी है, वो भी ऐलान हो जाएगा। और हम लोग ने इसलिए जो 9 जुलाई को ना बिहार में जो ऐसा बिहार बंदी हुआ, वोट बंदी के खिलाफ में, सारी वोट बंदी के खिलाफ में हम लोग बिहार की सड़कों पे उतरे और ऐसा अभूतपूर्व बंद हमने अपने जीवन में नहीं देखा। 40 साल का मेरा भी राजनीतिक जीवन है, हमने अपने जीवन में ऐसा बंद नहीं देखा कि पटना राजधानी तो छोड़िए, राजधानी मुख्यालय तो छोड़िए, जिला, प्रखंड, पंचायत, ब्लॉक स्तर तक जनता सड़क पे उतर गई थी, जनता आगे आगे थे और हम लोग महागठबंधन के पार्टी के लोग, हम लोग पीछे पीछे थे। तो आपने सुना श्रवण अग्रवाल को। देखिए, बैठक में सब कुछ फैसला ले लिया गया है, जल्द विधिवत तरीके से ऐलान कर दिया जाएगा और देखिए सीटों पर भी मंथन। ऐसे में जो सवाल लगातार बिहार की सियासत में उठ रहे थे और यह सवाल के जवाब भी खोजे जा रहे थे, तलाशे जा रहे थे कि क्या चाचा पशुपति कुमार पारस महागठबंधन का हिस्सा हो पाएंगे। अब फैसला लगभग ले लिया गया है, बैठक में चर्चा हुई है। आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने सुना, क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वह है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। जब आप लोगों ने उनसे पूछा कि पशुपति पारस जी का इंडिया गठबंधन में या आरजेडी गठबंधन में स्वागत है, तो उन्होंने कहा स्वागत है, पारस जी का स्वागत है, पारस जी हमारे छोटे भाई। उसके बाद लगातार इंडिया गठबंधन के लोगों से हमारा मिलना जुलना, यहाँ आना जाना, हम खुद स्वयं हम